इनका तो यात्रा पैर तोड़ो यात्रा, अपने ही लोगों का पैर तोड़ते जाना। गलत आदमी का नाम जुटे नहीं, सही आदमी छूटे नहीं, यह जरूरी है। पर्यटक के रूप में ये लोग आ रहे हैं, पर्यटक के रूप में लौट जाएंगे, और क्या, कुछ नहीं। पर्यटक मान रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका क्या, गांधी और को। क्या, और कुछ है क्या? कहीं ये तो नहीं ना एक दिन भी बिहार में कोई रुका है क्या? माननीय नीतीश कुमार के सामने जितना काम माननीय नीतीश कुमार ने किया है, किसी का है क्या हिम्मत कि इतना काम कर देगा? चाहे वो वृद्धा पेंशन का हो, 125 यूनिट का बात हो, बिजली का बात हो। अब आपके सरकार आपको घोल के पिला नहीं देगा। जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, घोल के कोई पिला नहीं देगा। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीघा विधानसभा से भावी प्रत्याशी बिट्टू सिंह जी इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दीघा विधानसभा क्षेत्र से इस बार आपका उम्मीदवार है, आप उम्मीदवार है तो किस पार्टी से? बीजेपी, जदयू या फिर निर्दलीय या आरजेडी? अरे हम तो जदयू में हैं, तो जदयू का ही बात करेंगे। तो जदयू पार्टी से इस बार आपके उम्मीदवार है, तो क्या लगता है उनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़िएगा तो आपका विशेष मुद्दा क्या रहेगा इस बार दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए? अभी कोई तय नहीं हुआ है कि चुनाव, ये तो नेतृत्व को तय करना है, अभी कोई तय नहीं हुआ है। तो अभी देखा जाए लगातार जिस तरीके से एसआईआर मामले को लेकर महागठबंधन बिहार में, खास करके लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए हैं, एसआईआर मामला को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, एसआईआर तो होना ही चाहिए। इसमें एक चीज़ आपको बता देते हैं, एसआईआर कोई गलत चीज़ नहीं है, और सही आदमी छूटना नहीं चाहिए, गलत आदमी का नाम जुटना नहीं चाहिए। इसमें गलत क्या, कोई गलत नहीं है। और जहाँ तक आप यात्रा का बात कर रहे हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं, अपना यात्रा करें, उसमें कोई बुरा नहीं है, अपना यात्रा करें। इनका तो यात्रा पैर तोड़ो यात्रा है, अपने ही लोगों का पैर तोड़ते जा रहे हैं। सर, यात्रा करना ठीक है, आपने कहा स्वतंत्र हैं, आज के डेट में सभी लोग यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान, यात्रा के पीछे भी तो वजह है एसआईआर मामला, जो कि अभी विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करे हुए सरकार को भी गिरने की काम कर रही है। हमारा मानना है कि चुनाव आयोग को, सभी पार्टी को सहयोग करना चाहिए, और जहाँ भी गलती दिखता हो वो कहे उस पर, कहाँ इस पर रोक है। और चुनाव आयोग, हमारे ख्याल से चुनाव आयोग अगर कहीं पर त्रुटि अपने में त्रुटि देखे तो वो उसको करेक्शन करने का काम करेगा। कोई ये नहीं है, आपको बार बार कह रहे हैं कि अपन गलत आदमी का नाम जुटे नहीं, सही आदमी छूटे नहीं, यह जरूरी है। तो अब आज प्रियंका गांधी भी आ रही हैं इस यात्रा में शामिल होने, और झारखंड के सीएम भी शामिल होने वाले हैं, वहीं दिल्ली से अखिलेश यादव की भी चर्चा चल रही है, तो बड़े बड़े नेता महागठबंधन के सभी लोग मौजूद हो रहे हैं, तो यात्रा का जो जिस तरीके से विपक्ष लगातार टारगेट कर रही है। देखिए, किसी को मना नहीं है, चुनाव का समय है, लोग आएंगे, यात्रा करेंगे, और पर्यटक के रूप में ये लोग आ रहे हैं, पर्यटक के रूप में लौट जाएंगे, और क्या, कुछ नहीं है। पर्यटक मान रहे हैं राहुल गांधी, और क्या, प्रियंका गांधी और को। क्या, और कुछ है क्या? कहीं ये तो नहीं ना एक दिन भी बिहार में कोई रुका है क्या? 16 दिन से अरे यात्रा छोड़िए होती है, ना, 16 17 दिन से चलिए कहीं ना। डर तो नहीं है ना राहुल गांधी से किस कि बात? बिहार में अपना कांग्रेस वर्चस्व फिर से पुराने अंदाज में कहीं उभर ना जाए? किस बात का? माननीय नीतीश कुमार के सामने जितना काम माननीय नीतीश कुमार ने किया है, किसी का है क्या हिम्मत कि इतना काम कर देगा? चाहे वो वृद्धा पेंशन का हो, 125 यूनिट का बात हो, बिजली का बात हो, या आशा दीदी का बात हो, या किस क्षेत्र में सड़क का बात हो, क्या स्वास्थ्य का बात हो, किस क्षेत्र में आप बात करेंगे? नीतीश कुमार जी ने जो कर दिया है बिहार के लिए, अकल्पनीय है। नीतीश कुमार से सर कुछ सवाल हो जाएगी आपकी, क्योंकि जदयू से आप हैं, नीतीश कुमार के बारे में काफ़ी आप जानते होंगे, अनुभवी है। नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष लगातार उनके मानसिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर रही है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है? व्याकुल भारत हैं जो इस तरह का बात कह रहे हैं, हमारा अपना मानना है। देखिए, किसी पर आरोप लगाना, और इतना घटिया तरीके से आरोप लगाना, ये दिखाता है कि कितना व्याकुलता है।
आप अपने बातों को रखिए ना। आप उनके स्वास्थ्य के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या हुआ है? बता दीजिए क्या हुआ। आप शब्द का चयन, राजनीति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए, साथ ही साथ मर्यादित भी होना चाहिए। न मर्यादित हैं और न शब्द का चयन करने आता है। इससे बड़ा मूर्खई क्या होगा। तेजस्वी यादव अपने नीतीश कुमार को लेकर लगातार टारगेट करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। उनका ही ये शब्द रह रहा है, जो अमर्यादित भाषा है वही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि नीतीश कुमार जब उनके साथ थे, जब उनसे अलग हो गए तो उनको लेकर इस तरीके से लगातार आरोप लगा रहे हैं। हमको नहीं लगता है, मर्यादित रहना चाहिए। हमारा अपना मानना है कि राजनीति में बहुत बकवास करने से अच्छा है खामोश रहना। और जिस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जा रहा है ये शोभनीय नहीं है। ये दिखाता है कि वो कितने व्याकुल हैं और कुछ नहीं है। एक नई पार्टी आई है सर, जन सुराज पार्टी। वो भी दीघा विधानसभा से चुनाव लड़ सकती है, उनके भी प्रत्याशी, उनके कैंडिडेट। तो आपके लिए कुछ चुनौती रहेगी, क्योंकि वहाँ तो बीजेपी का गढ़ रहा है संजीव चौरसिया। आपके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है दीघा विधानसभा क्षेत्र में। संजीव चौरसिया बीजेपी के वहाँ के वर्तमान विधायक हैं, तो उनसे उधर आप इधर रहिएगा, अरे भाई बीजेपी से वो रहेंगे, उधर जनसुराज पार्टी से नई कैंडिडेट हो सकती है। तो क्या आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है इस चुनाव में? अरे भाई कोई एक ही न लड़ेगा, चाहे संजीव चौरसिया लड़े चाहे बिट्टू सिंह लड़े, कोई एक ही लड़ सकता है ना। ये तो नेतृत्व को तय करना है, न संजीव चौरसिया को तय करना है, न बिट्टू सिंह को तय करना है। चुनौती नहीं मान रहे? क्या चुनौती? किसको चुनौती कर रहे हैं आपको पता है कि आखिर काम कौन, लोग काम देखता है, कोई चुनौती नहीं है। आज अगर देखेंगे तो काम बहुत हुआ है और किसी चीज़ को चुनौती नहीं कहा जा सकता है। वो ठीक है, चुनाव में सब लोग आएंगे, उससे कोई चुनौती नहीं। जनसुराज पार्टी को कैसे देखते हैं आप? प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? लगातार वो भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, नीतीश कुमार पे भी कई सवाल है। बीजेपी के तमाम बिहार प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री, इन लोगों को लगातार वो टारगेट पे ले रहे हैं। आखिर देखिए, दूर से बोलना बहुत आसान है, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। करने में सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री छोड़कर बिहार में कोई नहीं किया है, सिर्फ बोला है। आज आप देख लीजिए, 700 मेगावाट बिजली से लेके जब माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में बागडोर मिला बिहार का, 700 मेगावाट से शुरू किए और आज आपको पता होना चाहिए कि 8,500 मेगावाट बिजली का खपत है बिहार में। ये है नीतीश कुमार। सड़कों का जाल जिस तरह से बिछा, आप कभी कल्पना कर सकते थे कि गंगा में 4 पुल हुआ करता था? आज कितना पुल है? कभी कोई कल्पना किया था क्या? जिस तरह से काम किया गया है, बोलना बहुत आसान है कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। कर नहीं पाइएगा जब सत्ता आ जाएगा आपके हाथ में। तो दावे कर रहे हैं प्रशांत किशोर, सिर्फ सड़कें से, सिर्फ पुल पुलिया बनाने से क्या हमारा बिहार बदल जाएगा? बिहार का स्थिति ठीक हो जाएगा? शिक्षा के मामले में भी फेल हो गया है बिहार, नीतीश कुमार शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तब आपको एक जानकारी दे दें, आपको समझ होना चाहिए, फ्लो द पावर एंड फ्लो द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन और पावर जहाँ दे देंगे वहाँ का उत्थान स्वतः हो जाएगा। हमने अब आपके सरकार आपको घोल के पिला नहीं देगा। जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, घोल के कोई पिला नहीं देगा। समय आप देखिए ना, शिक्षा में आज लड़कियां किस तरह से, आप उठ के जाइए ना, देखिए ना, थोड़ा सा बाहर निकलिए और देखिए कैसे झुंड में लड़की लोग साइकिल से जा रही है पोशाक पहन के स्कूल। ऐसा थोड़ी है। बहुत बहुत बदलाव आया है। कहना बहुत कठिन है, बहुत आसान है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाइएगा। सिर्फ
बोलते रह जाइए। 25 का मुख्यमंत्री कौन होगा? 25 से 30 फिर से नीतीश, और कोई नहीं। दावे के साथ? दावा नहीं, काम किए हैं, विश्वास है 100%। 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार। हमारे साथ बिट्टू सिंह जी थे। दीघा से इस बार चुनाव लड़ेंगे। हम पार्टी नेतृत्व करेगी कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ऐसे भावी प्रत्याशी जदयू में ये हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि इनको किस पार्टी से टिकट मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।